हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम आपके सामने फिर से आई हूँ आपको पढ़ाने अकाउंट्स। आज हम पढ़े पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने तो आप लोगों को सारे अकाउंटिंग के टर्म्स को समझा दिया। अगर आपको कोई सा टर्म्स नहीं समझ में आया हो या कोई टर्म छूट गया हो तो आप मुझे फिर से मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो पे। और अगर आपने नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको अकाउंटिंग समझने में आसानी हो। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि आपको मालूम है अकाउंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को काम आता है। जैसे कि गवर्नमेंट को काम आता है, क्रेडिटर को काम आता है, शेयर होल्डर्स को काम आता है, डेटर्स को, कस्टमर को। अलग अलग लोग हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। और अगर हम अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग तरीका से अकाउंट्स बनाएंगे, अपना अकाउंट अलग अलग बिजनेस में अलग अलग अकाउंटेंट है वो अपने अपने तरीके से अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, उससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, सही पोजीशन ऑफ द बिजनेस पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या एक अकाउंटिंग कन्वेक्शन ये सब बनाया गया है जिसको फॉलो करना जरूरी है ताकि हम एक सही अकाउंट्स बना सके और उसे देख के जो इस बिजनेस के यूज करना है उनको ये पता चले कि क्या है असली पोजीशन क्या है बिजनेस में, और कोई उसको अपनी तरफ से मोड़ ना सके अकाउंट्स को अपनी जरूरत की तरफ से। जैसे कि बिजनेस अभी शेयर होल्डर को कि हमारा कंपनी अच्छा है बल्कि वो दिखा के उसको अपने हिसाब से उसको मोड़ ना सके, उसको वो प्रिंसिपल फॉलो करके ही बनाना है तो वो उसको अच्छा नहीं दिखा सकता। जैसा बिजनेस है वो शेयर होल्डर जब उसका अकाउंट देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, या फिर जब इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो लोग उसका अकाउंट देखेंगे। तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और गैप अकाउंटिंग एक बिजनेस का लैंग्वेज है जिससे हमें उस बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलता है कि वो बिजनेस कैसा रन कर रहा है, उसका फ्यूचर कैसा होगा। ये सब नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? जब हम एक बिजनेस का अकाउंट्स देखते हैं। और क्योंकि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग अकाउंटेंट हैं, उनका सोच अलग है, इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल कन्वेक्शन या हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है ताकि एक प्रॉपर अकाउंट्स बना जा सके। हम जिसको बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेक्शन। According to the American Institute of Certified Public Accountant, a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or a basis of code or practice। एक जनरल लॉ या फिर एक प्रैक्टिस जो करा जा रहा है या जो बोला गया है कि इस गाइड को फॉलो करके हमें अकाउंट्स करना है ताकि जो हमारे बेसिक कोड ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब जो हम प्रैक्टिस करें तब ये रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा अकाउंट्स का। हम अपने हिसाब से अगर अकाउंट्स करेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। गवर्नमेंट को जब हम टैक्स सबमिट करते हैं तो वो सब अलाउड नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ताकि एक बिजनेस हमें एक प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करना और ताकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, सब कोई उस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज कर सके। वो तभी होगा जब पूरी दुनिया में एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, तब हम कंपेयर कर देंगे। नहीं तो अलग अलग प्रिंसिपल होगा तो आज मैं कुछ प्रिंसिपल फॉलो कर रही हूँ, मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन किसी और का प्रिंसिपल से उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये जरूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल कैसे फॉलो किया जाता है? जैसे कि ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट कुछ रूल्स बताता है कि ये फॉलो होगा, या फिर वो चार्टेड अकाउंटेंट अपने प्रैक्टिस के द्वारा जो वो लोग फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है कि ये प्रिंसिपल होना चाहिए, वो सजेस्ट करते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल बनता रहता है। और ये है कि ये प्रिंसिपल टाइम टू टाइम चेंज होता है, जैसे कि जरूरतें लगती है अकाउंटेंट लोगों को कि चार्टेड अकाउंटेंसी एजेंसीज जो ICAI है, जो चार्टेड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, उनको लगता है कि मैं प्रिंसिपल बना तो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये प्रिंसिपल नया लाना चाहिए। तो विद टाइम ये चेंज होता है। तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या फीचर्स है, क्या क्या वो देख के उस प्रिंसिपल को बनाया जाता है। जिसका 5 प्रिंसिपल है: यूजफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबल, फ्लेक्सिबल, जनरली एक्सेप्टेड। ये 5 प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाता है हमको प्रिंसिपल बनाने से पहले। यूजफुलनेस मतलब उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या यूजफुल है, मतलब
जो हमारा अकाउंट्स है उसका क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से प्रिंसिपल बनाया जाता है, ताकि वो अकाउंट्स जिनको इसकी ज़रूरत है, जो अलग अलग यूजर्स हैं इसके, उनको उनको ध्यान में रख के ये प्रिंसिपल बनाया जाता है, ताकि वो रिकॉर्ड्स जो रीडर हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और उनको एक प्रॉपर मीनिंगफुल और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन उस अकाउंट से मिले। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होगा जो यूजफुल हो, जिसको उनकी ज़रूरत है। जब वो अकाउंट्स को देखेंगे तो उनको जो ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन उनको उससे निकालना है, वो उनको मिल सके। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या ज़रूरत है, मतलब उसका ज़रूरत क्या है, वो किसी फैक्ट से या किसी फैक्ट से सपोर्टेड होना चाहिए, ना ही कि किसी के पर्सनल बायसनेस से कि मेरा ज़रूरत ऐसा है तो मैं उस प्रिंसिपल को ऐसा मोल्ड कर दूँ। नहीं, कोई फैक्ट कि ऐसा होना चाहिए, उस फैक्ट को जब सपोर्ट करता हो तो वैसा प्रिंसिपल होना चाहिए। ये एक एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स का, कि एक एंटरप्राइज को उसे एंटरप्राइज का पोजीशन क्या है ये जानना अकाउंट्स, ताकि हम उसको देखें तो पता चले कि अकाउंट आज वो एंटरप्राइज किस पोजीशन में। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को, कि अकाउंट्स का उस एंटरप्राइज का पोजीशन क्या है वो पता चलना चाहिए हमको। थर्ड है फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रिंसिपल बना दी जो हम कर नहीं सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए। उसका मतलब है कि उसको मतलब हम आसानी से यूज कर पाए, ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो तो उसका यूज कम हो जाएगा, लोग उसको यूज नहीं करना चाहेंगे उस प्रिंसिपल को। तो वो एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम उसको कर पाए, ऐसे नहीं एकदम है कि वो पॉसिबल ही नहीं है करना उस प्रिंसिपल को, तो वो शुड बी प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। ये प्रिंसिपल ना कैसे बनता है, जो अकाउंटेंट्स है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन जो वो कर रहे हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिकल और फिजिबल होता है। फिर हम चौथा है फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नहीं कि हम आज बना दिए तो बस जिंदगी भर ये फॉलो करना है, टाइम टू टाइम जैसे चेंज होगा हमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि फिक्स कर दिए हैं ऐसा तो ऐसा ही, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे चेंज कर सकते हैं। फिर जनरली एक्सेप्टेड, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा हो कि सब कोई उसको एक्सेप्ट करे, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन एक्सेप्ट करे और नहीं तो क्या होगा, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेप्ट किया ये नहीं एक्सेप्ट किया। तो वर्ल्ड वाइड अगर एक्सेप्टेंस होगा उस प्रिंसिपल का तो क्या होगा, हम उसको कंपैरिजन कर पाएंगे दो बिजनेस का, एक इंडिया वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेवलप हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये डेवलप हुआ है अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस और वो जो फील्ड में वो स्टडी कर रहा है उसके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल से उससे डेवलप हुआ है। तो ये सब क्राइटेरिया जैसे कि रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और जनरली एक्सेप्टेंस को फुलफिल करना एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बहुत ज़रूरी है। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस सब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम कल पढ़ेंगे काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग, और उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कौन कौन से काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।